और अब हमें इंतजार होगा राज्यों की झांकियों का। ये देखिए, गोवा की झांकी शुरू हो गई है। This is the tableau from Goa, Jagor folk dance. Samkar yelektroy tumko dayami namaskar. 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 Next from Gujarat. गोवा के बाद बारी है गुजरात की और इस बार है गिर का शेर। गिर के शेर को, गिर अभयारण्य को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। वो गिर के शेर जिसे उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश की जा रही थी, मध्य प्रदेश में भेजा जा रहा था, और आपके सामने अब आप देखेंगे गुजरात की झांकी। आपने देखा था थोड़ी देर पहले गोवा की झांकी। कर्नल राठौर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये इसमें गिर अभयारण्य में ये एशियाटिक लायन पूरी दुनिया में सिर्फ गुजरात में मिलते हैं। सौभाग्य से उनकी अभी संख्या में वृद्धि हुई है। जो नीचे आप नृत्य देख रहे हैं वो सीधी जाति का है। सीधी जाति जो है वो अफ्रीका से गुजरात में लाई गई थी गुलामों के तौर पे। अभी वो वहाँ बस गए हैं और वहाँ पर गुजरात के समाज में वो रच बस गए हैं। वो जाति है ये। सुन लेते हैं। और यहां देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी समझा रहे हैं फ्रांसवा होलांद को। बुद्ध जयंती उत्सव सागा दावा को दिखाया गया है। कहते हैं प्रार्थना पहियों को घुमाना बहुत शुभ होता है। आइए देखते हैं सिक्किम की ये खूबसूरत झांकी। सिक्किम की झांकी अब आपके सामने। सिक्किम की सागा दावा, सिक्किम राज्य की झांकी। बुद्ध जयंती उत्सव सागा दावा को इस बार दिखाया जा रहा है। Moving from the east to the west, traveling the breadth of the country, the tableau from Sikkim. The theme, Saga Dawa. Celebration of Buddha Jayanti in Sikkim. जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू और कश्मीर की झांकी की जो विषय है वो बहुत दिलचस्प है। मेरा गांव मेरा जहां, यानी कि जोर इस बार गांव पर है, क्योंकि गांव से ही शक्ति एक तरह से उत्पन्न होती है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर की झांकी जो है उसका शीर्षक है मेरा गांव मेरा जहां। सीधे वहीं का रुख करते हैं। ये झांकी अब राजपथ पर आ पहुंचा है लगभग 1000 घरों यानी खिड़कियों वाला अनोखा हवा महल। जी हाँ, बारी है राजस्थान की। मेजर राजवर्धन राठौर आप देख सकते हैं, राजस्थान की बारी है। कर्नल राठौर, गणतंत्र दिवस की परेड का विहंगम दृश्य। राजस्थान सांस्कृतिक वैभव की झांकी हमेशा की तरह एक खूबसूरत झांकी होती है। पर्यटकों के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए, हर चीज के लिए जानी जाती है। इस बार का थीम झांकी की क्या है? पारंपरिक नृत्य है। और इन्होंने विश्व प्रसिद्ध हवा महल को दिखाया है। झरोखों से इतनी ज़्यादा उसमें झरोखे और खिड़कियां हैं
कि उसकी गूढ़ कारीगरी सभी को मन मोह लेती है। यह जिसका निर्माण जो है 1799 में हुआ था और जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने इसे बनवाया था। आपके सामने जयपुर की झांकी। जयपुर के बाद अब बारी है चंडीगढ़ की और इस बार चंडीगढ़ का जो झांकी का शीर्षक है वो है खुला स्वागत, खुली प्रधानता। इस झांकी में चंडीगढ़ को एक स्मार्ट, हरे भरे और चित्रमय सपनों के शहर के रूप में दर्शाने का प्रयास हुआ है। आप कुछ कहना चाह रहे थे चंडीगढ़ की झांकी के बारे में? चंडीगढ़ एक अर्बन प्लानिंग का बेजोड़ नमूना है और हमारे मुख्य अतिथि वहां गए क्योंकि एक फ्रांसीसी वास्तुकार ने इसे बनाया और आज भी कहते हैं विश्व के सबसे अच्छे शहरों में से एक है। मैं चाहूंगा ये जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर गवर्नमेंट आई है वो चंडीगढ़ से कुछ सीखे और चंडीगढ़ की अच्छी बातें उन स्मार्ट सिटीज में लाने की कोशिश। और अब आपके सामने त्रिपुरा और इस बार वहां की जो बहुत ही फेमस उनाकोटी स्थापत्य है और ये पर्यटकों के लिए बहुत खास है। एक तरह से उनमें आकर्षण होता है पर्यटकों में उनाकोटी स्थापत्य का। त्रिपुरा के बाद अब बारी है उड़ीसा की और हम आपको बता दें इस बार जो है खास मेहमान उड़ीसा से हैं। दो आदिवासी हैं, धबालू सीसा 41 साल की और समारी सीसा। ये दरअसल वहां के स्थानीय बोंडा समुदाय से हैं और बोंडा समुदाय के सिर्फ 7,000 लोग रह गए हैं। तो ये लोग शामिल हो रहे हैं इस बार परेड में। दिलचस्प बात यह है सिर्फ 7,000 लोग रह गए हैं। इनका जो ओरिजिन है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक माना जाता है और ये कभी भी मलकानगिरी में रहते हैं ये लोग, हम आपको बता दें, और कभी उतरते नहीं है वहां से। मगर इस बार जो शीर्षक है ओडिशा का वो है बोईत बंडाण महोत्सव की गौरवशाली परंपरा। उड़ीसा के बाद अब बारी है बिहार की और बिहार से जो झांकी आ रही है उसका शीर्षक है चंपारण सत्याग्रह। इसमें महात्मा गांधी, माफ कीजिएगा, उससे पहले पश्चिम बंगाल जो है वो आ रहा है और
और जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया, अब बारी है बिहार की चंपारण सत्याग्रह की झांकी की। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि इस पूरे आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा किरदार था और 1917 में जो उनका किरदार था उसको यहां पर दर्शाया गया है। राजकुंवर सुकुल के रहे प्रयास हो, गांधी जी से सब करे लागल रहे आस हो। राजकुंवर सुकुल के रहे प्रयास हो, गांधी जी से सब करे लागल रहे आस हो। चलन नहीं लाठी गोली, चलन नहीं छुरी चंपारण में ना, चलन नहीं लाठी गोली, चलन नहीं छुरी चंपारण में ना, मिलनी हालत से छूटी चंपारण। और अब बारी है कर्नाटक की, और यहां पर कर्नाटक के बहुत ही प्रसिद्ध कोडागु क्षेत्र को दर्शाया गया है, जिसे वहां का कॉफी लैंड कहा जाता है। कर्नाटक का जो कॉफी लैंड है, कॉफी का क्षेत्र है कोडागु, उसे इस झांकी में दर्शाया गया है। और इसके बाद मध्य प्रदेश की, और इस बार मध्य प्रदेश के सफेद बाघ को, कर्नाटक की झांकी आप देख रहे हैं जहां पर कोडागु क्षेत्र को दर्शाया गया है। बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन भी है कोडागु, मगर अब कोडागु के तुरंत बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की झांकी, और इस बार एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, यहां का जो सफेद बाघ है उसे दर्शाया गया है। इस वक्त आप कर्नाटक की झांकी देख रहे हैं और अब बारी है मध्य प्रदेश के झांकी की, जहां पर सफेद बाघ को दर्शाया गया है। जो संदेश दे रही है, जंगल को बचाना है, बाघ को बचाना है। हम आपको बता दें कि पहला सफेद बाघ 1951 में माफ कीजिएगा, राजा मर्तंड सिंह ने पकड़ा था, और जितने भी सफेद बाघ भारत में हैं वो उन्हीं के वंशज बताए जाते हैं। तो सफेद बाघ पहला भारत में 1951 में पकड़ा गया था, और उसे पकड़ा था राजा मर्तंड सिंह ने। मध्य प्रदेश के बाद बारी छत्तीसगढ़ की, और इस बार वहां का खैरागढ़ कला और संगीत विश्वविद्यालय को यहां पर दर्शाया गया है। विश्वविद्यालय को दर्शाया गया है। कमांडर आहूजा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप इन टैब्लोस की, इन झांकियों के इंचार्ज रहे हैं। सभी राज्यों की झांकी नहीं होती है, चुना जाता है, और क्या एक बहुत ही कड़ा एक तरह से उनकी चुनाव होता है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसकी सिलेक्शन बहुत ही बारीकी से करी जाती है कि वो पूरे देश के लिए, पूरे
भारत के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए एक आदेश होता है हमारी झांकियों के थ्रू। अभी आपने देखा होगा कि हर प्रांत की जो भी झांकी है वो कुछ दर्शा रही है उस प्रांत के बारे में। जैसे कि हमारे देश को कितने हमारे देश के अंदर कितनी जातियां हैं, कितने कास्ट सिस्टम है, पर यह कैसे जोड़ता है पूरे देश को एकता में, उसकी इस हर झांकी में एक प्रतीत होता है। आप गोवा से लेके कन्याकुमारी से लेके आज अपने जम्मू कश्मीर का देखा कि गाँव के थ्रू कैसे उन्होंने। बिल्कुल, अभी इसमें आपके सामने तमिलनाडु की झांकी, वहां पर जो विषय है वो है ठोडा। आप कह रहे थे कमांडर? मैं वही कह रहा था कि आप ये देखें कि हर गांव की चीज़ को, क्योंकि हर जगह की चीज़ को एक बारी में नहीं दिखा सकते, तो इसके अंदर जो सिलेक्शन होता है वो ये कोशिश ये करते हैं जिस प्रांत की एक बार आ जाती है वो फिर कई सालों तक उस जगह की दोबारा दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें अपने देश के हर प्रांत को आकर्षित करना है। जैसे कि लैंड ऑफ टूरिज्म कहा जाता है पूरे देश के, हमारे अंदर 1000 जगह हैं, 1000 प्लेसेस हैं जहाँ पे। अब आपके सामने उत्तराखंड की झांकी, और इस बार वहां का बहुत ही प्रसिद्ध रम्माण उत्सव को जो है यहां पर दिखाया जा रहा है। उत्तराखंड की झांकी आपके सामने। और उत्तराखंड के बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश की, और यहां पर जो जरदोजी कढ़ाई है उसकी उस अनोखी कला को यहां पर दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जरदोजी कढ़ाई जो है उसे यहां पर दिखाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जरदोजी कढ़ाई दरअसल उत्तर प्रदेश के जो कारीगर हैं उनकी जीवनी का एकमात्र जरिया होता है जरदोजी कढ़ाई, और उसको आप देखते हैं किस खूबसूरती से यहां पर दिखाया भी जा रहा है उत्तर प्रदेश की जरदोजी कढ़ाई। और अब बारी इसके बाद है सामने आपके जरदोजी कढ़ाई उत्तर प्रदेश की। और अब बारी आखिरी झांकी की, राज्यों में आखिरी झांकी की, क्योंकि इसके बाद मंत्रालयों की झांकी शुरू हो जाएगी। आपके सामने आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देख पा रहे हैं। और अब बारी है असम की झांकी की, और असम की झांकी में रंगोली बिहू को इस बार दिखाया गया है। और राज्यों की झांकियां इसी के साथ यहां खत्म होती हुई, और अब बारी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और इस बार डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को और उनके योगदान को यहां दर्शाया गया है। तो ये मंत्रालयों की पहली झांकी है। कमांडर आहूजा, बहुत संक्षिप्त में बताया, जब मंत्रालयों की झांकी का चुनाव होता है तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले मंत्रालयों की झांकी नहीं हुआ करती थी।
ये बहुत ही लेट स्टार्ट हुई हैं। पहले सिर्फ प्रांतों की और स्टेट्स की होती थी, उसके बाद एक होती थी जो कि स्कूल वालों की होती थी, टूरिज़्म की होती थी, पर ये हल्के हल्के मंत्रालयों की झांकियाँ जो अब आनी शुरू हो गई हैं, ये अपने उसमें ही दर्शाती हैं। जैसे आप डॉक्टर अम्बेडकर को ले लीजिए, उनका कितना योगदान रहा है हमारे पूरे न्याय को चलाने के लिए, पार्लियामेंट को चलाने के लिए। एक एक चीज़ जो उन्होंने 60 साल पहले सोची थी, आप ये देखिए कि कहाँ तक की उनकी दूरदर्शिता थी और उन्होंने इस देश को चलाने में कितना हम लोगों को मार्गदर्शन किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी किताब एनाइलेशन ऑफ कास्ट भी आपने देखी, जो कि चर्चा में रही, विवादों में भी रही कुछ लोगों के नजरिए से। और अब बारी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और इस बार जो इसका विषय है वो है मेगावाट टू गीगावाट, मेकिंग द सन ब्राइटर, यानी कि रात्रि में भी उज्ज्वल प्रकाश इस बार उसका विषय है। इस बार आपके सामने नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कमांडर आहूजा, देखिए आज के दिन आप देखिए कि ऊर्जा की कितनी जरूरत पड़ गई है, जिससे कि पूरे हमारे कोयले की जो खाने हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब हमको सोलर, जो कि हमारे को धूप के जरिए हमें बिजली मिलनी है, ऊर्जा के लिए प्रकाशित करना है पूरे देश को, घर घर में ऊर्जा लानी है, हर घर में बिजली लानी है, उसके लिए ही आपको पानी मिलना है। आप देखिए कि इससे पे हमारा पूरा जीवन, सुबह जब हम 5 बजे उठते हैं तो जब पानी नहीं होता तो उस ऊर्जा के कारण ही आप ये देखिए कि आजकल के जो। और अब इसके बाद जो झांकी आने वाली है वो संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के सबसे करीब है। ये तो आप देख रहे हैं नवीन और नवीनकरणीय मंत्रालय की झांकी, मगर जो झांकी आने वाली आप खुद देखिएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के सबसे करीब है। वो है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन। जी हां, वो झांकी अब आने वाली है आपके सामने। आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं कुछ देर पहले। और ये देखिए पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय की झांकी, स्वच्छ भारत का जो बुनियादी विषय है उस पर यह आधारित है आपके सामने। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाए स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल होगा, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे स्वच्छ बनेगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के सबसे करीब है यह मिशन, और यही वजह है कि हल्की सी झलक आपने उनकी भी देखी। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो कि स्वच्छ भारत को दर्शा रहा था, उसके बाद बारी है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। और इस बार भी जो विषय है वो प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब, डिजिटल इंडिया को यहां पर दिखाया गया है आपके सामने। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT, अब इंडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक हब, एम्प्लॉयमेंट होगा। आज की और अब इसके बाद वो मंत्रालय या वो विभाग, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि अगर बिहार जैसे राज्य में अपने आप में शांतिपूर्ण मतदान हो जाता है, और इस बार जो विषय है जैसे कि आप देख सकते हैं मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी, और यही वजह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग साल दर साल अपने आप एक सफल मिसाल देता रहा है। और इसकी ताजा मिसाल बिहार के चुनाव थे। आने वाले 2 सालों में भी बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि कई अहम राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और साथ ही में पश्चिम बंगाल, असम, इन तमाम राज्यों में जहां हालात बेहद संवेदनशील हैं, सुरक्षा की निगाह से भी और सियासी निगाह से भी। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का किरदार बेहद अहम हो जाता है। आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की झांकी, और अब बारी होगी पंचायती राज मंत्रालय की। और इस बार जो विषय है वो है महिला।
सशक्त महिला, सशक्त पंचायती राज और समाज। निर्वाचन आयोग की झांकी के बाद अब हम रुख कर रहे हैं पंचायती राज मंत्रालय की। सशक्त महिलाओं से होगा सशक्त पंचायती राज और हमारा समाज। पंचायती राज मंत्रालय की ये झांकी। मिलकर हम कंप्यूटर सीखे, मिलकर करें कमाई, आओ पंचायत में। तो मंत्रालयों की झांकी खत्म हो रही है और इसके बाद जो झांकी आने वाली है वो हम सबके दिल के बहुत करीब है। इस देश के बहादुर बच्चे, जी हां, इस देश के बहादुर बच्चे, और यकीन मानिए इस नजारे को देख के हमारी आंखें नम हो जाती हैं। हमारे अपने बच्चे जिन्होंने बहादुरी की, वीरता की कई मिसालें पेश की। इनमें से हम आपको बता दें, भारत पुरस्कार मरणोपरांत स्वर्गीय मास्टर गौरव कवडूजी को, सहस्रबुद्धे को महाराष्ट्र से, उन्हें मिल रहा है आपके सामने। The Bharat Award being given to late Master Gaurav Koduji, Shahasrabuddhe from Maharashtra. The Geeta Chopra Award to Kumari Shivam Petruchitha from Telangana. The Sanjay Chopra Award to Master Arjun Singh from Uttarakhand. मेरे ख्याल से कर्नल राठौर, ये तस्वीर जो है कितनी बड़ी मिसाल, कितनी बड़ी प्रेरणा है उन तमाम बच्चों के लिए जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बिल्कुल, ये हम भविष्य में आने वाले बहादुर जवानों को ग्रूम करते हैं। देखिए, हीरो हम सबके बीच में होता है। छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी हीरो हो सकता है। एक अच्छा टीचर एक हीरो हो सकता है, एक अच्छा पेरेंट एक हीरो हो सकता है जी। तो हीरो को देखने के लिए आपको कोई 60 फुट का आदमी नहीं चाहिए, बिल्कुल आपके बगल में हीरो होता है। ठीक है, कमांडर आहूजा। देखिए, इसमें एक बच्चा है 12 साल का जिसने अपनी माँ को बचाया था और एक शेर को मार गिराया था। इसी झांकी में एक बच्चा है 12 साल का। इसी में एक भाई है जिसने अपनी 1 साल की बहन को एक कुत्ते से बचाया था, जिसका मालिक, कुत्ते का मालिक देख रहा था कि वो इसका कुत्ता जर्मन शेपर्ड कैसे एक छोटी सी 1 साल की बच्ची को एक पार्क में से पैर पकड़ के घसीटता ले जा रहा था और एक बच्चे ने उस कुत्ते को मार गिराया। और कैसे कैसे वीरता की कहानियां इस 26 बच्चों की जिंदगी में गुजर चुकी। अच्छा, अब जो झांकी शुरू हो रही है, क्योंकि मैं खुद इसका हिस्सा रह चुका हूं, और वो है स्कूली झांकियां। जी हां, स्कूली झांकियां शुरू हो चुकी हैं। हम आपको बता दें, शुरुआत हो रही है शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 द्वारिका नई दिल्ली से। आराधना के बाद सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1 और नंबर 3 और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय गांधीनगर के सरकारी स्कूल क्लस्टर के 140 बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं 25 बुरी
उड़ीसा का संबलपुरी लोकनृत्य दलखाई, भजूतिया, फगुनपुरी आदि समारोहों में ये किया जाता है। राजपथ पर अब आगमन हो रहा है सर्वोदय कन्या विद्यालय और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के छात्र छात्राओं का प्रस्तुति उड़ीसा का संबलपुरी दलखाई लोक नृत्य। Youthful fervor, gaiety, music, song and dance captivating audiences across Rajpath. Boys and girls now from South Central Zone, Cultural Centre, Nagpur, Maharashtra, with Songi Mukhota, a folk dance from Maharashtra. 155 boys and girls of South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, all set to do the Songi Mukhota.
तो साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर नागपुर के बाद अब बारी है आर्मी पब्लिक स्कूल सदर बाजार दिल्ली कंटोनमेंट की, और इस बार विषय है निर्मल गंगा। निर्मल गंगा। कमांडर आहूजा, आपसे मैं जानना चाहता हूं, बच्चों की मेहनत तो दिखाई देती है और वो वही 30-40 सेकंड के लिए मेहनत करते हैं। मेरे ख्याल से इन पर बहुत जबरदस्त प्रेशर भी होता होगा। विश्वास नहीं करेंगे, ये सितंबर से स्टार्ट हो जाते हैं 4-4 महीने पहले, और उसके बाद स्कूल के अंदर इनकी जो प्रैक्टिस होती है, उसके बाद जो रविंद्र रंगशाला है, उसके बाद इनकी 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जाके वो इनके माता पिता ये दिन देखने के लिए गौरव अपने अंदर महसूस करते हैं कि आज उनका बच्चा इस रिपब्लिक डे पे। आप इसको उससे मत तुलना करिए कि 5 मिनट का है, 10 सेकंड का है। आप ये देखिए कि पूरी जिंदगी के लिए वो इसकी यादें उनके बीच में देखते हैं। मानव के अपने लालच ने अमृत में है जहर फैलाया। जगत तारिणी जग मनोहारिणी, जगत तारिणी जग मनोहारिणी, अपनी व्यथा सुना दे। पेड़ लगाए हरियाली लाए, प्रदूषण का जहर मिटाए, गंगा में जीवन वापस लाए, गंगा में जीवन वापस लाए, ये संकल्प हमारा। तो इसी के साथ स्कूल की झांकियां खत्म हुई। अब बारी है उन करतबों की जो आप देखते हैं सबसे रोमांचक पहलू, और इसकी शुरुआत हो रही है मोटरसाइकिल सवार जाबाज डेयरडेविल्स जो हैं वो कोर ऑफ सिग्नल्स के, उससे इसका आगाज हो रहा है। ये देखिए अद्भुत नजारा अपने आप में। कैप्टन मनप्रीत सिंह of the Corps of Signals, and he'll shortly be saluting the President, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. अब आपको बता दें कि इस टीम का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्हें हासिल हैं। 1935 तक से अब तक इन्होंने 1200 परफॉर्मेंसेस दिए हैं। 1935 से ये परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। देखिए सिग्नल्स का ये आर्मी का बहुत एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि सिग्नल्स का पूरा काम होता है मैसेजेस को पहुंचाना। इनको पहले डिस्पैच राइडर्स बोला जाता है, कि यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक मैसेज को ले जाना। इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1, उससे पहले ये कबूतरों से किया जाता था। जी, हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि अलग अलग किस्म के करतब दिखाए जा रहे हैं। एक होता है सल्यूट टू प्रेसिडेंट, जो सबसे पहले यानी कि महामहिम राष्ट्रपति को सलामी, उसके बाद जिमी, फिर डबल जिमी और अंत में सिग्नल रॉकेट। कमांडर आहूजा, आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि 80 साल में ये जब 1935 से जो स्टार्ट हुआ था, आप ये करतब सामने देख रहे हैं। एक एक मोटरसाइकिल पे 7 जवान किस तरीके से बैलेंसिंग करके 7 नहीं 16 अभी तो एक पे 16 को तो आप उसको विंग्स पे लेके चल रहे हैं। और उसके बाद जो आएंगे, आपने देखा होगा कि
30 भी हो गए थे शुरू, और उसके बाद जब एंड में आएंगे तो पूरे 40 के 40 कैसे एक दूसरे पे कितनी बारीकी से एक दूसरे पे विश्वास करके कैसे बैलेंसिंग से वो चलते हैं अपनी गाड़ी को आगे। रॉयल एनफील्ड वगैरह जो पुराने ज़माने की होती थी, आज की किस हॉर्स पावर्स की उस स्पीड से वो जा रही हैं। और आप देख के इस अद्भुत नज़ारे को बहुत ही प्रभावित होंगे कि पूरे देश के कितनी सिटीज़ में जा जाके इन्होंने। बिल्कुल, हम आपको बता दें इनमें जो कई फॉर्मेशंस हैं, पहला आपने देखा अभिमन्यु, इसमें 16 डेयरडेविल्स थे। उसके बाद श्रद्धांजलि, यानी कि हमारे देश के जो वीर जवान हैं उन्हें नमन करते हुए, फिर कमांडो फॉर्मेशन, उसके बाद मर्क्यूरी प्राइड, उसके बाद कमल, और फिर मानव पिरामिड। Mercury Pride, representing Signal Messenger, ये दो led by शब्द इस्तेमाल किए, Havildar जिमी और मर्क्यूरी। ये दोनों कोर ऑफ सिग्नल्स के जो लोगो है वो ग्रीक गॉड है ऑफ मैसेज, उसके ऊपर समर्पित है। हम कोर ऑफ सिग्नल्स के जो कैप का बैच है वो एक ग्रीक गॉड है, ग्रीक गॉड ऑफ मैसेज, उसको जिमी भी कहते हैं और मर्क्यूरी भी कहते हैं। और अब हम पहुंच रहे हैं इस पूरे भव्य जश्न के क्लाइमैक्स की तरफ, क्योंकि मोटरसाइकिल फॉर्मेशंस के बाद अब हम फ्लाई पास्ट का रुख करने वाले हैं। और अब आपको बता दें, वहां जो लोग मौजूद हैं उस रोमांच को जो महसूस करते हैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये देखिए ह्यूमन पिरामिड फॉर्मेशन। इसी के साथ मोटरसाइकिल्स पर करतब का ये प्रदर्शन यही खत्म होता हुआ। ह्यूमन पिरामिड आप देख रहे हैं यहां पर। हिंदुस्तान जवान है, हिंदुस्तान जवान है। जनमत के जश्न को अपनी जाबाजी को सल्यूट। और अब बारी फ्लाई पास्ट की। हम भारतीय हैं। कैप्टन चटवाल। So what a wonderful display. अभी आप balance, discipline, राष्ट्रपति and of की course, तरफ years से of देखेंगे। practice. सबसे पहले आएगा चक्रा फॉर्मेशन, जिसमें 3 मी 35 हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर। ये अभी थोड़ा विजिबिलिटी तो डाउन लग रही है, पर पता चला है कि हिंडन एयरबेस से ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर गए हैं। तो सबसे आगे होंगे 3 मी 35 हेलीकॉप्टर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन वैभव दत्त बदौनी, कमांडिंग ऑफिसर 125 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। जी हाँ, इस फ्लाई पास्ट का आगाज हो रहा है चक्रा फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि हमें कैप्टन चटवाल बता रहे थे। और इस रोमांच को महसूस करने के लिए आपको वहां मौजूद रहना चाहिए, और आपके बेहद करीब से ये एक तरह से फ्लाई पास्ट होता है। जेट्स जो हैं बिल्कुल आपके सिर के ऊपर से निकलते हैं, जिन्हें आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। तो शुरुआत जो है वो चक्रा फॉर्मेशन के साथ होने वाली है। The thunder becomes felt in the heart and not in the head. What a beautiful way to describe it. And it is through fly pasts तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, pride also imprint themselves on a nation's memory, as the scenes today are imprinting themselves on your ग्रुप कैप्टन चटवाल, हमें बताइए कि जिन MI-35 हेलीकॉप्टर्स की बात हो रही है, सामरिक तौर पर उसके क्या मायने हैं? ये मी 35 रशिया का अटैक हेलीकॉप्टर है, बहुत ही मैनूवरेबल हेलीकॉप्टर है, और ये आर्मी को सपोर्ट करते हैं एंटी टैंक रोल में, और एयर टू ग्राउंड इसमें आर्मामेंट बहुत काफ़ी लोड हो सकता है, और ज़मीन पे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये आर्मी के साथ इनका रोल होता है अटैक हेलीकॉप्टर का। और हम आपको बता दें कि करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटे से की रफ्तार से चक्रा फॉर्मेशन आप देखेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह के तालमेल की जरूरत होती है, कितना नाजुक होता है वो लम्हा जब इस तरह से मनूवरिंग इस तरह से जो किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है इस पूरे आयोजन का, 90 मिनट का आयोजन का, यह आयोजन हर साल करीब 120 मिनट यानी कि करीब 2 घंटे तक होता है, मगर इस बार 1.5 घंटे में। ये देखिए आपके सामने है मी 35 मैन्यूवरेबल अटैक हेलीकॉप्टर्स।
flying at a speed of 240 kilometers per hour and led by Group Captain Vaibhav Dutt Badoni. And the captains of the other two helicopters are Wing Commander Abhinav Mahajan and Squadron Leader Nitishman Hazarika. अटैक हेलीकॉप्टर है, रशिया का बना है। अभी अपाचे हेलीकॉप्टर को यूएस से लेने की बात चल रही है। ये हेलीकॉप्टर प्लेन्स और रेगिस्तान में जब आर्मर्ड फॉर्मेशंस मूव करती हैं तो ऊपर से ये सपोर्ट देते हैं और दुश्मन की आर्मर्ड फॉर्मेशंस को ये नेस्तनाबूद करते हैं। जी हाँ, इसके बाद बारी है हर्क्यूलीज चक्र फॉर्मेशन के ठीक बाद हर्क्यूलीज फॉर्मेशन की, जिसमें 3 C-130J सुपर हर्क्यूलीज एयरक्राफ्ट जो कि विक फॉर्मेशन में दिखाई देंगी। ग्रुप कैप्टन चटवाल बताइए। ये सुपर हर्क्यूलीज C-130J बहुत ही वर्सेटाइल टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये स्पेशल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है और इसमें आर्मी को सपोर्ट करने के लिए आगे फॉरवर्ड एरिया में सामान ले जाने के लिए भी। ये अभी ये एयरक्राफ्ट 2013 में दौलत बेग ओल्डी में लैंड किया है 16,600 फुट पे, जो सबसे दुनिया की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है। और ये उत्तराखंड में भी यूज हुआ था वो रिलीफ के लिए। और हम आपको यह भी बता दें कि करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 3 C-130J सुपर हर्क्यूलीज एयरक्राफ्ट जो हैं वो ये देखिए आपके सामने अद्भुत नजारा। Formation behind Hercules is the globe formation comprising 1 C-17 Globemaster flanked by 2 Su-30s. Group Captain Tulasi Rukmani Ravi is the commanding officer. अमेरिका का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, भारी हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसके साथ साइड पे 2 सुखोई 30 थे। अभी हरक्यूलिस अभी देखते हैं आगे। ग्लोबमास्टर के साथ सुखोई था। To be going out from the present to the future. We see you. Yes, and we are preparing to meet you. और अब से बस कुछ ही लम्हों में 780 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से 5 जैगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट वहां से उड़ान भरने वाले हैं। लोगों की निगाहें आसमान की तरफ, और ये देखिए 5 जैगुआर विमान एरोहेड फॉर्मेशन में 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरते हुए ग्रुप कैप्टन कमलप्रीत सिंह की कमान में। ग्रुप कैप्टन चटवाल, अब हम फॉर्मेशंस देखने वाले हैं, फाल्कन फॉर्मेशन, सुखोई फॉर्मेशन और फ्लैंकर फॉर्मेशंस। इनकी अहमियत क्या है? यहाँ मेरे ख्याल से 5 MiG-29 विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अभी जो फॉर्मेशन आनी है पूरी प्योर फाइटर फॉर्मेशन है। जैगुआर के बाद MiG-29 अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है, जो जिसमें बहुत आधुनिक रेडार लगाए गए हैं, जिसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। पहले जो MiG-29 था उसमें चेंजेस हुए हैं काफ़ी। जी, आइए सुनते हैं। Definitely, as Rajpath and sky around reverberates with the thunder of these wonderful men in their flying machines, hearts are pounding too. Outwards and upwards, making a Trishul or a trident up in the sky. The formation today is led by Group Captain Chada. निगाहें आकाश में और सुखोई फॉर्मेशन 3 सुखोई 30 MKI त्रिशूल फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए ग्रुप कैप्टन चड्ढा के नेतृत्व में 300 मीटर की ऊंचाई पर 840 किलोमीटर की रफ्तार से जबरदस्त जोश यहाँ। और आपको बता दें, आसमान पर इन करतब का अंत होगा फ्लैंकर के साथ, जिसमें आप वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन देखेंगे और यहां पर करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होता है ये ग्रुप कैप्टन। हाँ जी, ये सुखोई 30 जो आएगा हाई स्पीड पे आएगा और सीधा वर्टिकल रोल करेगा, वर्टिकल रोल और
जी हाँ, हम बता दें वर्टिकल कि चार्ली का वो फॉर्मेशन दिखाएगा जी Wing Charlie, an aerobatic maneuver. Hitting the sky. A high-speed run at low levels, pulling up into a vertical climb and performing quick rolls to one side. Signifying the motto of the Indian Air Force, number Trisham Petam, or touch the sky with glory. और वो कहते हैं कि अगर देखना है मेरे उड़ने के अंदाज को, Absolutely enthralling. तो आसमान की टहलों ये थोड़ा और इसी के साथ राजपथ पर गणतंत्र के जश्न के समापन की ओर हम बढ़ते हुए इस फ्लैंकर फॉर्मेशन के साथ, जो कि आपने देखा कि एक सुखोई 30 ने किस तरह से 900 किलोमीटर प्रति घंटे में वर्टिकल चाली का करतब आपके सामने दिखाया। और इसी के साथ ये समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक राजपथ पर आज देखने को मिला है भारत माता का सम्मान रहे, भारत माता देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र गौरव की भावना से ओतप्रोत ऐतिहासिक राजपथ पर अपार जनसमूह। हमारे जाबाजों का जुनून, खतरों से खेलने की इनकी आदत, मुश्किलों से दो India has indeed been greatly honored by the presence of our chief guest, His Excellency, the President of France, Francois Hollande. We hope that this extraordinary visit, as he termed it, leaves him with many a moment which is memorable of his time spent here in India. The air warriors of the Indian Air Force, with that spectacular signing off in the skies, as it were, with such a flourish, and touching the skies with glory, those sights and sounds still reverberating across the environs of Rajpath, India Gate and beyond. The President's और आप देख सकते हैं अब इसी के साथ राष्ट्रपति का जो कारवां है वो बढ़ता हुआ, जो तमाम उनके अंगरक्षक हैं। और कर्नल राठौर, गणतंत्र दिवस के परेड का समापन हुआ। अभी अंगरक्षक राजपथ पर बढ़ते हुए महामहिम राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि को रिसीव करेंगे और उसके बाद परेड का विसर्जन होगा। तो इस बार खास बात ये रही ब्रिगेडियर संधू कि परेड क्रिस्प छोटी रही, अक्सर 2 घंटे तक पहुंच जाती थी, इस बार 1.5 घंटे में इसका समापन हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्रिस्प, मेकिंग एन इम्पैक्ट, वेरी प्लेजेंट टू वॉच एंड गुड परफॉर्मेंस बाय एवरी कंटेंजेंट। जो 3-4 बातें महत्व की आई वो तो फ्रांस कंटिजेंट का और उनका बैंड का, उसके बाद जो धैर्य अशोक चक्रा की लांस नायक गोस्वामी की वाइफ ने दिखाया, ज्यादातर मैंने देखा कि बहुत भावुक हो जाती हैं लेडी, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं कभी, पर जिस तरीके से उन्होंने ये हौसला दिखाया तो ये लगता है कि जितना ही वो सूरवीर था, जितना वो बहादुर था, उसकी पत्नी उससे ज्यादा बहादुर। और शहादत को हम नमन करते हैं, हमेशा नमन करते रहेंगे। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जो चीजें हाँ देखने वाली थी, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत, हमको बहुत इसके ऊपर ध्यान देना होगा जी, एंड इससे अवेयरनेस और बढ़ी है जी, एंड दैट इज
So with the fly past, और इसी तरह से 67वां गणतंत्र दिवस परेड का ये जश्न यहीं पर समाप्त हुआ। खास बात ये रही कि इस बार का जो जश्न था राजपथ पर, वो पिछले सालों की तुलना में छोटा था, 90 मिनट था। और इस बार झांकियों में हमने, गलत नहीं होगा यहां पर कहना कमांडर आहूजा, की झांकियों में कहीं ज्यादा रचनात्मकता दिखी और भी ज्यादा मेहनत दिखाई दी इस बार। क्या कहना सही होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम इसका तुलना रिपब्लिक डे की एक्चुअली करें, जिस पे काफ़ी बार ये चर्चा हो रही है कि क्या ये करना ज़रूरी होता है या नहीं करना चाहिए, इस पे इतना खर्चा आता है, क्या इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है कि नहीं है। आप ये देखेंगे तो ये 1.5 घंटे की पूरे देश के लिए एक क्लास होती है, जिसमें कि जो हर प्रांत के आज टेलीविज़न के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से हर बूढ़ा बच्चा कोई भी आप वो ले लीजिए, वो एक देख के उन्हें पता लग रहा है कि हमारा देश किस तरह से प्रगतिशील हो रहा है। जो इसके बिना मालूम नहीं चलता है कि किस हमारे देश में कितनी अंगे हैं, वायुसेना है, नेवी है, उसके बाद पुलिस फोर्स है, उसके बाद CRPF है। हर चीज़ का कहाँ सोलर एनर्जी है, कहाँ पावर एनर्जी है, किस तरह से स्वच्छ भारत करना है, पूरे देश की उन्नति के लिए ये बहुत जरूरी है। ये 1.5 घंटे की क्लास का होना। आप देख सकते हैं आपके सामने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ होलांद, उनके साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीछे आप उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं। तो सेना के 3 प्रमुखों से हाथ मिलाकर प्रणब मुखर्जी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ होलांद जो हैं वो रुख करते हुए राष्ट्रपति भवन का। और इसी के साथ गणतंत्र दिवस का जश्न का समापन होता हुआ। कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, आसमान उन रंगीन गुब्बारों से सराबोर है। किस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषि भूमि है वो कौन? भारतवर्ष है। जीवन परिवर्तन है, गति है और परिवर्तन ही जीवन है। ये मैं ये भी बताना चाहता था कि फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के प्रति सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पायलट था वो भी एक इंडियन था, उनका नाम था हरदीप सिंह मलिक। वो इतने पॉपुलर थे कि बाद में फ्रांस ने बोला कि इन्हीं को एम्बेसडर भेजो और नेहरू साहब ने उनको एम्बेसडर सेलेक्ट करके भेजा। तो हमारी जो उनके साथ जड़ें हैं, जैसे मैंने पहले बोला है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी, और आगे ये रीइंफोर्स हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो हैं वो उनके सवारी के साथ जाते हुए 46 घुड़सवार भारत संसार का नेतृत्व करने की दिशा में चल पड़ा है। और जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था, ये भारतीय सेना की सबसे प्राचीन रेजिमेंट माना जाता है।